बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से है, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं। आइए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा क्वेश्चन 6 है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमने मॉड फाइंड करना है बेटा स्टैटिस्टिक्स में जो मॉड होता है हमारे पास, मॉड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो, जो गिवन डेटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो, वो हमारे पास क्या होता है, मॉड होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मोस्ट अपीयर वैल्यू जो होती है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू अपीयर हो रही हो। यहाँ पे देखें 1 2 3 टाइम्स 4 अपीयर हो रहा है और 2 टाइम्स 5, तो सबसे ज़्यादा 4 अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ 5, ठीक है। सो मॉड इज़ 5, तो मॉड क्या है हमारे पास 5 है। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही लिखना है। जैसे आप देखें नेक्स्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू कौन सी हो रही है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 7 रिपीट हो रहा है। आप लिखेंगे मॉड इज़ 7, पूरी वैल्यू बात लिखनी है आपने, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ 7, सो मॉड इज़ 7, ठीक है बेटा। पार्ट 3 है, देखें तो इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, ये 5 देखें, 1 2 3 4 टाइम 5 है और बाकी वैल्यूज यानी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू 5 है। सो आप लिख देंगे मॉड इज़ 5, ठीक है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन 7 में देखें लिखा हुआ है, डिटरमाइन द मीन मीडियन एंड मॉड। मीन फाइंड करने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। मीडियन भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अब मॉड हम लोग वो भी अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन 6 किया है। तो मीन मीडियन मॉड एक ही पार्ट है इसका, मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसका भी मीन मीडियन मॉड ही फाइंड करना होगा, ठीक है बेटा। इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मीन। तो हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है 8 11 14 13 फिर 14 9 और 15, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा लिख के एक दफ़ा काउंट लाजमी कर लिया करें, कोई वैल्यू अगर आपकी रह गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। इसका मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है बेटा। सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है इन तमाम वैल्यूज़ का सम। 8 + 11 + 14 + 13 + 14 + 9 और +15, ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे किस पे, कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मीन आ जाएगा। ये मीन का ये सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को पहले प्लस करते हैं, फिर उसके बाद इसको 7 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7, ठीक है, प्लस 11 प्लस 14, ठीक है। 14 के बाद आगे ये वाला 13 + 13 प्लस फिर 14 फिर 9 और फिर आखिर में 15। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 83। 83 डिवाइडेड बाय 7। अब 83 को डिवाइड कर लेंगे 7 के ऊपर, तो हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन इक्वल टू 11.85। ये हमारे पास मीन आ गया। अब इसी का मीडियन भी फाइंड करना है। नंबर 2 का हम लोग कर लेते हैं मीडियन, ठीक है बेटा। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डेटा को अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू पहले हमारे पास 8 है, फिर उसके बाद 11 है,
फिर 13 है, फिर 14 टू टाइम्स है 14 और 14, फिर उसके बाद 8 के बाद 9 भी था, यहाँ पे हम 9 भी लिख लेते हैं। 8 9 11 13 14 14 और फिर 15। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ डेटा को। 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 14 और 15। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास 7 वैल्यूज़ थी। अब देखिए मीडियन का मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो तो मिडिल वैल्यू होती है। 7 है तो 3 यहाँ से छोड़ देंगे और 3 यहाँ से छोड़ेंगे, तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है, ये हमारे पास क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब थर्ड पार्ट है इसका मॉड। तो मॉड क्या होता है बेटा, मॉड इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है बेटा, यहाँ पे हमारे पास देखिए 14 टू टाइम्स आ रहा है, बाकी सारा 1 टाइम है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़ 14, सो मॉड इज़ 14। मॉड क्या हो गया हमारे पास, 14 हो गया। ओके बेटा जी। पार्ट नंबर 2 देखिए इसका बेटा, डिटरमाइन मीन मीडियन मॉड, हमने पार्ट 2 करना है। तो पार्ट 2 में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग मीन कर लेते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मीन आ जाएगा x बार इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को सम करना है। 5 + 17 + 15 + 11, ये पार्ट 2। 11 + 15 + 13, 11 + 15 और +9। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड कर देना है किस पे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनको सबको अपने प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से 5 से। ठीक है बेटा, 5 + 17 + 15 + 11 फिर 15, फिर उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ रख के। अभी तक जितनी वैल्यूज़ हमने प्लस की उसका आंसर 63 है, हम दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 5 + 17 + 15 + 11 + 15। ठीक है, 15 के आगे यहाँ 13 है, +13 + 11 फिर 15 और फिर 9। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 1 1 आ गया, यानी कि x बार इक्वल टू 1 1 1 डिवाइडेड बाय 9। इस वैल्यू को हम आंसर को डिवाइड कर देंगे 9 पे, तो हमारे पास 12.33 आ गया, मीन आ गया। अब हम बेटा इसका मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड के लिए पार्ट 2 में मॉड से पहले हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं, मीडियन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अरेंज डेटा या वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखें, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 5 है, फिर उससे बड़ी 11 है, 11 टू टाइम्स है, 11 से बड़ी 13, फिर यहाँ पे 9 रह गया है, 5 के बाद यहाँ 9 आएगा, फिर 11 11 13, 5 9 11 11 13, 13 के बाद 15 टू टाइम्स है, 15 के बाद हमारे पास 17। तो कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होनी चाहिए। अभी कौन सी वैल्यू और रह गई हमारे पास, 5 हो गया, 17 हो गया, 15 1 2 3 टाइम्स है, 15 यहाँ पे 3 टाइम्स है। इसको अब दोबारा तरतीब से लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 5 है, फिर बेटा 9 है, फिर 11 11 13 15 15 और फिर 15 3 टाइम्स 15 और फिर 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ध्यान से आपने वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यू लिखने में गलती नहीं करनी है, आप लोगों ने बार बार उसको काउंट कर लेना है। अब देखें ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, ऑड वैल्यूज़ हैं ना, ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो सेंटर वैल्यू होगी ये 9 है, तो 4 हम स्टार्ट से छोड़ देते हैं, 4 हम एंड से छोड़ देते हैं,
तो जो मिडिल वैल्यू हमारे पास वो क्या होगी, मीडियन। तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 13। ठीक है, और अब इसी का मॉड फाइंड करेंगे। मॉड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, ये 15 3 टाइम्स है, तो 15 इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सो मॉड इक्वल टू 15। ओके बेटा जी। तो बेटा इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए, क्या है हमारे पास, डेटा क्या दिया हुआ है, हमने पहले फाइंड करना है मीन। अब मीन फाइंड कर लेते हैं, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है बेटा, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है इन वैल्यूज़ का सम, 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखें आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं 10 11 13 को, 10 प्लस 11 प्लस 13, फिर उसके बाद फिर आगे 11 है प्लस 15 है प्लस 16 है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 76। 76 डिवाइडेड बाय 6, 76 को हम डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो हमारे पास 12.66 आ गया मीन, 12.66, ये तो मीन आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डेटा को अरेंज करें। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 10 है, फिर 11 है, 2 टाइम्स 11 है, फिर 13, फिर 15 और फिर 16। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ गई हैं। तो बेटा वैल्यूज़ कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर के लिए मैंने आपको मीडियन फाइंड करना सिखाया हुआ है। अब इवन में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को छोड़ेंगे, यहाँ से लास्ट 2 को छोड़ेंगे, दरमियान की जो 2 वैल्यूज़ हैं इनका जो मीन होगा ना, जो इनके दरमियान वाली मज़ीद दरमियान में जो वैल्यू आएगी सेंटर में ये वाली, वो होगा हमारे पास मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू इन दोनों वैल्यू को प्लस करें, 11 प्लस 13 और डिवाइडेड बाई 2 करें, 11 में 13 ऐड करें 24 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड फाइंड करना है, नंबर 3 मॉड। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज़, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वैल्यू कौन सी है, 11 2 टाइम्स है, बाकी सारे 1 टाइम है, तो 11 है, तो सो हम लिख लेंगे मॉड इज़ 11। मॉड क्या है, 11 है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास ये जो पार्ट किया हमने, ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है, तो इंशाल्लाह उनको हम लोग करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।